हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मैथोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैथोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, केयर एंड हाइजीन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुषों में रिप्रोडक्शन से संबंधित ऑर्गन्स का समूह है जो स्पर्म प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसफर में मुख्य भूमिका निभाता है। यह सिस्टम एक इंट्रिकेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से रिप्रोडक्टिव फंक्शन को पूरा करता है। इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और अपीयरेंस को समझना रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बायोलॉजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन देखेंगे एनाटॉमी का। एनाटॉमी वह शाखा है जिसमें शरीर की संरचना और उसके अंगों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें शरीर के अंगों के कार्य और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी शरीर के अंगों के आकार, संरचना और बाहरी स्वरूप को अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेफिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष शरीर का वह तंत्र है जिसमें वे सभी अंग शामिल होते हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। नेक्स्ट देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य घटक निम्नलिखित है जो पुरुषों में प्रजनन क्रिया को संभव बनाते हैं। इसमें पहला है टेस्टिस। टेस्टिस या अंडकोश स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। सेकंड है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें टेस्टिस लटके रहते हैं और यह तापमान को नियंत्रित करता है। थर्ड है एपिडिडाइमिस। यह टेस्टिस के पीछे स्थित एक नली है जहां स्पर्म संग्रहित होते हैं और परिपक्व होते हैं। फोर्थ है वास डिफरेंस। यह एक लंबी नली होती है जो स्पर्म को एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको आप लोग इजीली देख सकते हो। यहाँ पे टेस्टिस होता है, पेनिस होता है ना, और यूरेथ्रा, वास डिफरेंसेस, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। जो भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो देख रहा है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी निम्नलिखित भागों में विभाजित होती है जो इसकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती है। पहला होता है एक्सटर्नल ऑर्गन। इसमें पेनिस और स्क्रोटम आते हैं जो शरीर के बाहर स्थित होते हैं और प्रजनन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेकंड है इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल अंगों में टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और यूरेथ्रा शामिल है जो स्पर्म के निर्माण, भंडारण और परिवहन में मदद करते हैं। थर्ड है टेस्टिस स्ट्रक्चर। टेस्टिस के भीतर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां स्पर्म्स बनते हैं और लैडिंग सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती है। फोर्थ है एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर। एपिडिडाइमिस एक लंबी कुंडलीदार नली है जो स्पर्म को परिपक्व करती है और अस्थायी रूप से संग्रहित रखती है। नेक्स्ट है डक्ट सिस्टम। वास डिफरेंस और यूरेथ्रा मिलकर एक डक्ट सिस्टम बनाते हैं जो स्पर्म को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है एक्सेसरी ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर सीमेन के लिए पोषक और सुरक्षात्मक तरल बनाते हैं जो स्पर्म की गति और जीवन काल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई एंड नर्व्स। टेस्टिकुलर आर्टरी और पेम्पिनेफ्रॉम प्लेक्सस जैसे रक्त वाहिकाएं और नर्व्स इस पूरे सिस्टम को रक्त और संकेत प्रदान करते हैं जिससे यह ठीक से काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर आधारित होती है। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यह प्रक्रिया टेस्टिस के अंदर होती है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। यह एक नियंत्रित चलने वाली प्रक्रिया है जो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। सेकेंड है हार्मोनल रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टिस मिलकर हार्मोन्स का स्राव करते हैं जो स्पर्म निर्माण और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। थर्ड है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। टेस्टिस में मौजूद लैडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन नामक मुख्य पुरुष हार्मोन बनाती है जो पुरुषों की द्वितीय लक्षणों और यौन इच्छाओं को बनाए रखने में मदद करता है। फोर्थ है स्पर्म मैच्योरेशन एंड स्टोरेज। एपिडिडाइमिस
में स्पर्म को मैचुरेशन मिलती है और वहीं अस्थायी रूप से संग्रहित भी रहते हैं जब तक एजैकुलेशन ना हो। नेक्स्ट है सीमेन फॉर्मेशन। एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स स्पर्म के साथ तरल पदार्थ मिलाकर सीमेन बनाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इजैकुलेशन प्रोसेस। यह एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड एक साथ यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल फंक्शन। पेनिस इरेक्शन, अराउजल और इजैकुलेशन जैसे कार्य हार्मोन्स और नर्व्स के तालमेल से होते हैं जिससे प्रजनन संभव हो पाता है। नेक्स्ट देख लेंगे मार्फोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मार्फोलॉजी निम्नलिखित अंगों की संरचना और उनकी बनावट को दर्शाती है। पहला होता है टेस्टिस। टेस्टिस दो अंडाकार अंग होते हैं जो स्क्रोटम में स्थित रहते हैं। ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। सेकंड है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैलीनुमा त्वचा की थैली होती है जो टेस्टिस को ढकती है और उन्हें शरीर से थोड़ा ठंडा रखने में मदद करती है जिससे स्पर्म का निर्माण सही ढंग से हो सके। थर्ड है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक लंबी मुड़ी हुई नलिका होती है जो टेस्टिस के ऊपर स्थित रहती है। यही स्पर्म परिपक्व होते हैं और अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। फोर्थ है वास डिफरेंस। यह एक लंबी नली होती है जो एपिडाइमिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। यह इजैकुलेशन के समय सक्रिय रहती है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल। ये ग्रंथियां एक तरल पदार्थ बनाती है जो सीमेन का हिस्सा होता है और स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। यह ग्रंथि यूरेथ्रा को घेरती है और एल्कलाइन फ्लूइड बनाती है जो सीमेन का हिस्सा बनता है और स्पर्म को एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यह नली पेनिस के अंदर होती है और इसके माध्यम से सीमेन और यूरिन शरीर से बाहर निकलते हैं, परंतु एक समय पर केवल एक ही तरल निकल सकता है। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस वह अंग है जो इजैकुलेशन और कॉपुलेशन में शामिल होता है। इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो सेक्सुअल अराउजल पर सख्त होकर खड़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले कॉमन डिसऑर्डर्स निम्नलिखित हैं। पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस प्रॉब्लम में पेनिस को प्रॉपर इरेक्शन नहीं मिल पाता या इरेक्शन ज्यादा देर तक नहीं बना रहता। ये ज्यादातर स्ट्रेस, लो ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। जब स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी इतनी लो हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, तब इसे मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसके कॉजेज में इन्फेक्शन, हार्मोनल इश्यूज या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड है प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है जिससे पेन, बर्निंग सेंसेशन और बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या लॉन्ग टर्म इरिटेशन की वजह से हो सकता है। फोर्थ है टेस्टिकुलर टॉर्शन। इस कंडीशन में टेस्टिस की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड घूम जाता है। इसमें अचानक तेज पेन और स्वेलिंग होता है और यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है वेरिकुलर। यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें टेस्टिस के आसपास की वेन्स इनलार्ज हो जाती है। इससे स्पर्म क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है और इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे केयर एंड हाइजीन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की केयर और हाइजीन बहुत जरूरी होती है ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी बनी रहे। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला है रेगुलर क्लीनिंग। प्राइवेट पार्ट को रोजाना माइल्ड सोप और साफ पानी से धोना चाहिए ताकि बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से बचाव हो सके। सेकंड है वेयरिंग क्लीन एंड ब्रीथेबल अंडरवेयर। कॉटन की साफ अंडरवेयर पहननी चाहिए जो स्किन को ब्रीथ करने दे और स्वेट को एब्जॉर्ब करे। थर्ड है अवॉइडिंग टाइट क्लॉथ। बहुत टाइट कपड़े पहनने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर है। फोर्थ है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। सेफ सेक्स करना चाहिए ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा जा सके। नेक्स्ट है रेगुलर चेकअप। अगर किसी तरह की डिस्कम्फर्ट, पेन या अनयूजुअल डिस्चार्ज हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइडिंग एक्सेसिव हीट। हॉट वाटर बाथ, लैपटॉप गोद में रखना या
सोना में ज्यादा टाइम बिताना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट एंड हाइड्रेशन। बैलेंस डाइट और पानी की पर्याप्त मात्रा पीने से पर्याप्त मात्रा में पीने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बेहतर रहती है। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जटिल लेकिन अत्यंत आवश्यक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन और हार्मोनल बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और केयर को समझना व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। सही लाइफस्टाइल, हाइजीन और मेडिकल अवेयरनेस के द्वारा इस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। तो ये था इसका डेफिनेशन, कंक्लूजन। ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी बाय एलन एंड मेरिफ एंड गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।